Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला कारक, यानी बेटा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के ऊपर अपन बात करेंगे। और नॉर्मल इसके जो जनरल जो करेक्टर था वो अपन ने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन प्रभाविता को प्रभावित करने वाले कारक। जो 11th के साथ में जो बेटा नेट और जेईई का एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेटा सबसे बेस्ट कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो यही बोलूँगा, ज़्यादा तो आप खुद समझदार हो कि जो भी करो आप बेटा मन लगा के करो, और जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो मिल रही है ना, उसको आप शांति से अच्छे से मन लगा के पढ़ो। ठीक है, तो देखो बेटा, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला अपन को जो पॉइंट रहेगा बेटा वो रहेगा परमाणु आकार। परमाणु आकार, अब इस परमाणु आकार को समझना बेटा, क्योंकि ये जो प्रभावित करने वाला कारक है ना बेटा, इसमें से ज्यादातर टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और टेक्निकल क्वेश्चन के लिए अपन को माइंड लगाना पड़ता है। माइंड लगाने के लिए पहले अपन किसी चीज को समझना पड़ता है। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले परमाणु आकार के बारे में। ठीक है, देखो परमाणु आकार किस प्रकार उसको प्रभावित करता है। पहले अपन जनरल एक चीज ले लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं किसे। देखो, हालांकि वैसे ये चीज आपको बता रखी है पहले, ठीक है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। जैसे बेटा कोई भी परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, और नाभिक का ये अपन के बाह्यतम कोश है। ठीक है, और इस बाह्यतम कोश में प्रवेश क्या कर, ये जो बाह्यतम कोश है ना बेटा, इस बाह्यतम कोश में आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने के दौरान जो एनर्जी मुक्त होती है, ठीक है ना, वही अपन के उसके क्या कहलाती है बेटा, अपन के इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है ना, तो ये तो नॉर्मल चीज है बेटा। देखो बात करते हैं परमाणु के आकार की। ठीक है, जैसे आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ बेटा। देखो, चलो अपन दो परमाणु लेते हैं बेटा, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अपन। ये परमाणु का नाभिक है, और आवर्त बना देते हैं अपन 1 2 3 और 4। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं बेटा एक और परमाणु, इसका भी चलो अपन आवर्त बना देते हैं 1 2 और 3। ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, यहाँ अपन के जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपन को क्या करवाना बेटा, इनके बाह्यतम कोश में प्रवेश करवाना है। ठीक है, तो पहले तो एक चीज देखो बेटा, इन दोनों में से आकार किसका बड़ा है। यहां से लगा के यहां तक, ये जो बाह्यतम कोश है ना बेटा, परमाणु के केंद्र के नाभिक से लगा के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, उसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और दूसरी चीज है, इसके भी कहां से कहां तक है बेटा, यहां से यहां तक है ना। चलो इसको अपन नाम दे देते हैं R1 और R2। ठीक है, पहले तो ये बताओ मेरे को, एक तो R1 है और एक बेटा R2 है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो क्या बताओगे आप, इसमें से इन दोनों में से बड़ी है अपन के, देखो बेटा R1, क्योंकि इसमें 4 आवर्त है ना बेटा, तो ये लिख दिया मैंने कि भाई R1 बड़ी है और R2 छोटी है। और त्रिज्या बड़ी है तो बेटा स्वाभाविक सी बात है कि परमाणु भी बड़ा ही होगा, परमाणु का आकार भी बड़ा होगा। ठीक है, अब ये चीज हो गई बेटा। अब मेरे को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर प्रवेश करवाना है यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है यहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान से समझना बेटा, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवा रहा हूँ, यहाँ प्रवेश कराऊंगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ प्रवेश कराऊंगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी। ये E1 हो गया, ये बेटा E2 हो गया। ठीक है, या फिर ये लिख देते हैं पूरा। चलो फिलहाल इतना ही समझो आप इस चीज को। ठीक है ना, देखो बेटा, यहाँ से अपन ने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया तो भी एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ प्रवेश करवाया तो भी रिलीज हुई। अब एक छोटी सी चीज पूछता हूँ बेटा आपको, कि इन दोनों में से जेड इफेक्ट यानी नाभिकीय आवेश का मान किसका अधिक है। नाभिकीय आवेश का मतलब होता है बेटा परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश पर लगने वाला जो आकर्षण बल होता है। ठीक है, वो यानी जेड इफेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, यानी एक तो इसका जेड इफेक्ट और एक इसका जेड इफेक्ट, दोनों में से मान किसका अधिक होगा बेटा। देखो, जो कोश परमाणु के केंद्र के ज्यादा नजदीक होगा ना बेटा, उसके ऊपर
इसका आकर्षण बल ज्यादा लगेगा नाभिक का, क्योंकि बेटा दूरी कम है ना, और इसमें देखो दूरी अधिक है, तो इस नाभिक का आकर्षण बल क्या है लगेगा, इस पर कम लगेगा। तो अब इस चीज को क्लियरफाई कर लेते हैं कि जो जेड इफेक्ट है, जो R1 वाला है, ठीक है, उसका बेटा जेड इफेक्ट कम है और R2 का जेड इफेक्ट अधिक है। क्यों? क्योंकि बेटा इनके बीच की दूरी क्या अपन के कम है, ठीक है। और जब जेड इफेक्ट की बात आ गई तो एक चीज और समझ लो बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बेटा? इस नाभिक के द्वारा जो अपन के आकर्षण बल लग रहा है ना, ठीक है, इसमें से किसी भी परमाणु के नाभिक के आवेश में से कुछ भाग द्वारा ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। क्या बेटा? कुछ भाग, पूरा भाग नहीं, कुछ भाग क्या करता है, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। किसको बेटा? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो वो भी तो बेटा सेम ही काम करेगा भाई, जितना नाभिकीय आवेश रहेगा उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा अपन के, जैसे एक तो ईएनसी, इसका ईएनसी का मतलब होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये हो गया बेटा दूसरा ईएनसी। अब बताओ इन दोनों में से किसका अधिक हो गया? सेकंड वाले R2 का ईएनसी ज्यादा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में R1 के लिए ले रहा हूं बेटा मैं EA1 और इसके लिए ले रहा हूं बेटा EA2, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को कि भाई अपन को क्या करवाना बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है, ठीक है। यहां प्रवेश करवाएंगे तो अपन क्या करवाएंगे बेटा, कम एनर्जी अपन को वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अपन के क्या है बेटा, दूरी है ना, ठीक है भाई। जितना बड़ा होगा उतना ही अपन आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा पाएंगे। जितना नजदीक होगा बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है इसके ऊपर, ठीक है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है, इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश ने उस परमाणु को खींचकर क्या कर दिया, छोटा कर दिया। खींचकर छोटा करने का मतलब होता है बेटा, यहाँ जो माइनस आवेश होता है ना, ठीक है, यहाँ होता है प्लस। इन दोनों के बीच में विपरीत आवेश होने के कारण आकर्षण ज्यादा होता है, ठीक है। और यदि आकर्षण ज्यादा है तो बेटा ये क्या करेगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो परमाणु का आकार है ना, वो बेटा छोटा हो जाता है, ठीक है। और छोटा हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि जगह कम हो रही है, जगह कम हो रही तो घनत्व का मान क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? घनत्व का मान बढ़ रहा है, यानी कि ये जो आयतन बना रहे अपन छोटे वाले परमाणु के आकार का, इसमें प्लस का मान भी अधिक हो जाएगा और माइनस का मान भी अधिक हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। और घनत्व यदि बढ़ गया और फिर अपन यदि इसके अंदर प्रवेश करवाना है, इसमें तो आगे ऑलरेडी कम जगह है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो बेटा EA1 और EA2 में से अपन के मान किसका अधिक हो जाएगा? देखो आप, ये जो परमाणु आकार है ना बेटा, इसमें एनर्जी कम रिलीज हो रही है, ठीक है। परमाणु आकार यदि बड़ा है तो अपन की एनर्जी क्या हो रही है, कम रिलीज हो रही है। और यदि इसमें बेटा अपन के, देखो इसको ध्यान से आप, ये जो प्लस है, ठीक है, इसको अच्छे से देखो एक बार आप, इसमें तो 3 आवर्त है, इसमें 4 आवर्त है बेटा, ठीक है। इसमें अपन के ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि जैसे 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 पास में जा रहे हैं ना बेटा, अपन के ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, यानी EA1 EA2, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैंने किस लिए समझाया इसलिए बेटा, देखो यदि परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो EA का मान कम हो रहा है, यदि परमाणु का आकार घट रहा है तो EA का मान बढ़ रहा है। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती नहीं हो गए भाई, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए ना बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो। यदि अपन के परमाणु के आकार का मान बढ़ रहा है तो उसमें अपन आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा पा रहे हैं, और आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा पा रहे हैं तो उसमें एनर्जी भी क्या होगी अपन के, थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और वही आकार यदि थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, तो अब अपन को बेटा जब ये प्रवेश करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। उसका रीजन बताऊं, देखो जैसे आपको एक छोटी सी चीज समझ लो साथ साथ में, जैसे माना कि बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन की अपन की ऊर्जा है 50 जूल, ठीक है। और ये जो निश्चित कक्षाएं होती है ना बेटा, इन कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है, और आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, जैसे इसकी है 40 जूल, इसकी है 30, इसकी है 20, इसकी है 10,
ठीक है, जूल बता रहा हूँ बेटा। और अब जैसे इसकी बात करें अपन, ये तीसरा आवर्त है तो इसके 30 जूल है, इसकी अपन के 20 जूल और इसकी 10 जूल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मेरे इस आवर्त के अंदर यदि आपको आना है तो मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से यहां आने के लिए बेटा इसको कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, 20 जूल रिलीज करनी पड़ेगी। यहां से यहां आने के लिए इसको कितनी जूल करनी पड़ेगी बेटा, 10 जूल। तो कम एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है ना, और यहाँ पर। अब इस चीज को देखो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कैसे। यदि मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को वापस निकालना है, क्या करना है मेरे को, वापस निकालना है। और वापस निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको वापस एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जितनी एनर्जी अपन ने पहले निकली थी, ठीक है, उतनी एनर्जी यदि अपन देंगे ना बेटा, ठीक है, तो 40 से 50 होके वो क्या हो जाएगी, अपन के बाहर निकल जाएगी। और इसको देखें तो इसको अपन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने पहले एनर्जी क्या है, ज्यादा वेस्ट करी थी। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा नंबर 1। अब दूसरा देखो आप, नंबर 2 है प्रभावी नाभिकीय आवेश। नंबर 2 प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, यानी बेटा जिसको अपन ईएनसी बोलते हैं, ईएनसी। अब ये तो आपको अच्छे से पहले क्लियर हो गया होगा बेटा। देखो इसको ध्यान से देखो आप, ईएनसी का मान किसका अपन का अधिक है बेटा, ईएनसी इसकी अधिक है। ठीक है, और इसकी ईएनसी कम है। ठीक है ना, तो देखो यदि ईएनसी का मान बढ़ रहा है ना बेटा, ईएनसी का मान बढ़ रहा है, ठीक है, तो ए का मान भी बढ़ रहा है। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से अपन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्यों, क्योंकि बेटा वो क्या करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच कर आकार को क्या कर देता है, छोटा कर देगा। छोटा करेगा तो सिंपल सी बात है बेटा, उसमें अपन यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाएंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है ना, तो इसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। ठीक है, जैसे अपन के इसको समझ लेते हैं, चलो ये अपन के 1 2 3 4, और ये हो गया अपन के 1 2 3 4 5। ठीक है ना बेटा, अब देखो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश, भाई आकार छोटा है ना इसका। ठीक है, तो इसका जेड इफेक्ट क्या रहेगा बेटा, अधिक रहेगा। ठीक है, और जेड इफेक्ट अधिक है तो सिंपल सी बात है बेटा, ईएनसी का मान भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। इसमें देखो आप, आकार बड़ा है यानी दूरी बड़ी है बेटा, दूरी बड़ी है तो जेड इफेक्ट का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। और जेड इफेक्ट का मान कम है तो ईएनसी का मान भी क्या रहेगा बेटा, अपन के कम होने वाला है। ठीक है ना, और ईएनसी का मान कम है, यदि ईएनसी का मान बढ़ रहा है तो बेटा ई का मान भी तो बढ़ रहा है ना। तो ये लिख दिया हमारे ई का मान इधर बढ़ रहा है, ई एन बेटा विद्युत ऋणात्मकता, और इधर ई का मान क्या हो रहा है, अपन के कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आकार बड़ा है तो आप इस चीज को समझ लेना आप अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो ईएनसी है ना, अपन को क्या प्राप्त हुआ है कि हमारा जो ईएनसी है, ठीक है, वो इसके क्या हो गया बेटा, समानुपाती। चलो इसका भी लिख देता हूं, मैंने इसका नहीं लिखा है, इसका लिख लेते हैं बेटा कि जो ई है, ठीक है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा 1 परमाणु आकार के, परमाणु आकार, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है ना ये आकार। ठीक है, दूसरा हो गया अपन के जो ईएनसी है बेटा, ये ए के समानुपाती है, तो ये हो गया नंबर 2। ये जो ए है, ये यानी बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता समानुपाती होती है अपन के ईएनसी के, यानी बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज के समानुपाती होती है। ठीक है, अब लेते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 को देखो बेटा, पॉइंट नंबर 3 में ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो छोटा सा पॉइंट है। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना बेटा, इसकी एक लाइन याद रखना आपको। लाइन क्या याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ठीक है, वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के।
ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास के स्थायित्व के, यहाँ लिख देते हैं अपने अपन के इलेक्ट्रॉन विन्यास के स्थायित्व के। अब कैसे वो मैं आपको बता दूं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व का मतलब होता है कि यदि ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके बाह्यतम कोश अपन के पूरा भरा हुआ है बेटा, पूरा भरा हुआ है, जैसे अपन के पी ब्लॉक की का बात करें तो P6 हो गया, डी ब्लॉक की बात करें तो D10 हो गया, एस ब्लॉक की बात करें तो S2 हो गया, ठीक है, या फिर अपन बात करें एफ ब्लॉक की तो F14 हो गया, यानी F14 हो गया। ये तो सारे के सारे बेटा पूरे भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थायी बोलेंगे ना, ठीक है। अब यदि वो स्थायी है, पूरे भरे हुए हैं, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना आपके भाई पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी ना, बिल्कुल ही, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो स्थायी होते हैं ना, एकदम स्थायी होगी, सॉरी स्थायी एलिमेंट, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या तो शून्य रहेगी या होगी बेटा बिल्कुल ही कम, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। एक जो अर्धस्थायी होते हैं ना, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अर्धस्थायी भी क्या होते हैं बेटा, उनका भी स्थायित्व होता है, ठीक है, तो उनकी भी अपन के क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि यदि आपके स्थायित्व का मान बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व का मान, तो बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। और चलो आपको मैं छोटी सी चीज लिखा दूं कि जो अपन के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व की ये क्या होगी बेटा, या तो शून्य होगी और या बहुत कम होगी, या बहुत, चलो बहुत को ढंग से लिखते हैं थोड़ा, बहुत कम होती है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 को देखना बेटा। पॉइंट नंबर 4 है अपन के उपकोषों की प्रकृति। उपकोषों की प्रकृति, ठीक है। उपकोष कितने होते हैं बेटा, किसी भी आवर्त में कितने उपकोष होते हैं, 4 उपकोष होते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज लिखता हूं बेटा, आप ध्यान देना, देखो ये लिख रहा हूं मैं, तो जो अंतिम उपकोष है किसी भी तत्व का, जो अंतिम उपकोष है, ठीक है, अंतिम कक्षा के किसी उपकोष की, किसी उपकोष की जो ये है, ठीक है, वो समानुपाती होती है बेटा अपन के वेदन प्रभाव के। वेदन प्रभाव, अब वेदन प्रभाव क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कोई परमाणु है, ठीक है, एक आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5 आवर्त, ऐसे अलग अलग आवर्त है बेटा, ठीक है। जैसे अपन के ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो KLMNO, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या भेदन प्रभाव उसको बोला जाता है कि इन कक्षाओं में ऐसा इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के ज्यादा नजदीक हो, ठीक है, वो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का भेदन प्रभाव। आई चीज सुन में, जितना ज्यादा नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन, उसका भेदन प्रभाव बेटा उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना, यानी नाभिक के प्रति उसका आकर्षण और उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। ये तो बेटा अपन को पता है, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई इस हिसाब से, आकार के हिसाब से। अब बात आती है, तो चलो आकार के हिसाब से तो बात होगी। यदि मैं बोलता हूँ बेटा कि आप सिर्फ मेरे को इस एक उपकोष की बात बताओ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अपन का जो चौथा आवर्त है ना, ठीक है, इस आवर्त में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनको अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई उनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का अपन के जो क्रम है वो किस प्रकार डिसाइड करेंगे। जैसे अपन के एक ही आवर्त की बात करें, और एक आवर्त में कैसे होते हैं बेटा, SPDF 4 उपकोष होते हैं। चलो इनकी बात करते हैं अपन, जैसे 4S, 4P, 4D और 4F, ये 4 उपकोष है बेटा, ठीक है ना। इसको देखो आप ध्यान से, जैसे ये जो S वाला है ना बेटा,
ये एस वाला परमाणु के नाभिक के सबसे नजदीक होता है, उसके बाद में होता है पी वाला, उसके बाद में डी वाला होता है, और उसके बाद में एफ वाला होता है। ठीक है, तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी बेटा, ये का क्रम, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम की बात करें तो जो अपन के उपकोष या जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना ज्यादा नजदीक होगा ना बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिक होगी, इन दोनों की तुलना करें 4s और 4p में, तो s वाला पास में ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या रहेगी, अधिक रहेगी, इसकी अपेक्षा इसकी और इसकी अपेक्षा इसकी। तो ये हो गया बेटा अपन के एक आवर्त की बात। सारों की बात करते तो अपन को ये पता हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ वेदन प्रभाव हो गया ना बेटा, किसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा नजदीक है, एस के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा नजदीक है, उसके बाद में पी के, उसके बाद में डी के, उसके बाद में एफ के। ठीक है, तो ये कुल मिला के अपन के इलेक्ट्रॉन बंधुता के प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ठीक है, यानी पहला क्या हो गया अपन के परमाणु का आकार हो गया। ठीक है, दूसरा प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बेटा, अपन के समानुपाती होता है। ठीक है, परमाणु आकार हमेशा क्या होता है अपन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर बात आती है अपन के इलेक्ट्रॉन स्थायित्व। ठीक है, तो जो ये है वो हमेशा क्या होती है अपन के इलेक्ट्रॉन स्थायित्व पे व्युत्क्रमानुपाती होती है। चौथा है बेटा अपन के उपकोषों की स्थिति। ठीक है, और उपकोषों की स्थिति क्या होती है हमेशा बेटा, वेदन प्रभाव के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो हो गया आपको क्लियर अच्छे से। तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।